ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यत्पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। रागानुगा भक्त के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि हमको किस प्रकार का स्मरण करना है रागानुगा भक्ति में प्रवेश करके। तो हम लोगों ने 78वीं त्रिपदी में श्रवण किया कि युगल सरकार जो सभी अपनी सखियों मंजिरों के द्वारा परिवेष्टित हैं, विराजमान है निभृत निकुंज में, वहां पर जो किंकरी है वो सेवा की अभिलाषा कर रही है, क्योंकि वो सेवा से ही उसको परम आनंद की प्राप्ति होगी। सेवा करने का कारण है राधा और कृष्ण दोनों की प्रीति के लिए, प्रीति अर्थ सेवा की जा रही है। अपने तन और मन दोनों को ही उस सेवा में लगना लगा के और अत्यंत आनंद में विभोर है, सेवा के आनंद में विभोर है। नरोत्तम सदाई विहरे। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार मैं अपना जीवन यापन करूं, इस प्रकार मैं निकुंज में ही विहार करूं, युगल सरकार के समीप में उनकी सेवा करते हुए। तो जो सेवा सुख है, जो ये आनंद है, जो अंतश्चिंतित देह से जब साधक अपने को एक गोप किशोरी के रूप में समझकर अभिमान को धारण करके और युगल सरकार की सेवा करता है, तो उस बड़ा सौभाग्य है। कब ये मुझे सौभाग्य मिलेगा। और जो साधक देह में श्रवण कीर्तन इत्यादि जो नवधा भक्ति है उसका पालन किया जाएगा और अंतश्चिंतित देह से मानसिक सेवा की जाएगी, तो वो सेवा है। अब 79th जो 79वां त्रिपदी है उसमें क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें युगल सरकार का ध्यान करना है, सेवा करनी है। बता रहे हैं, राधा कृष्ण करो ध्यान स्वप्नेओ ना बोलो आन प्रेम बिना आन नाही चाऊ युगल किशोर प्रेम जेनो लक्ष्यवान हेमा आरती पीरिति रसे ध्याऊ। अंतरंग साधन का वर्णन करते हुए यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल और केवल राधा और कृष्ण उनका ही ध्यान करना है। स्वप्नेऊ ना बोलो आन, स्वप्न में भी किसी अन्य वस्तु का ध्यान नहीं करना है, स्वप्न में भी कुछ नहीं बोलना है उनके नाम के अतिरिक्त। तो जब हम जागृत अवस्था में तो करना ही करना है, इसमें तो कोई किसी प्रकार का संशय ही नहीं, लेकिन स्वप्न में भी हमें किसी प्रकार का कोई और ध्यान ना हो, इस प्रकार की अभिलाषा करते हुए। क्यों? क्योंकि प्रेम बिना आन नहीं चाहूं, प्रेम के अतिरिक्त, उनके युगल प्रेम के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और उनका प्रेम कैसा है? युगल किशोर प्रेम जेनो लक्ष्यवान हेम। जो युगल किशोर का प्रेम है, परस्पर प्रेम है, वो परम परम शुद्ध है। कैसे? जैसे सोने को यदि 1 लाख बार तपाया जाए, लक्ष्यवान, लक्ष्य का मतलब 1 लाख, तो यदि सोने को 1 लाख बार तपाया जाए उतना निर्मल, उतना शुद्ध, अर्थात अनुपम। सोने को 1 लाख बार नहीं तपाया जाता, सोने को जो है इतना तपाकर शुद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत कम,
तपाकर ही उसको शुद्ध कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर कह रहे लक्ष्यवान, अब क्योंकि वो अनुपम है, उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती है, इसलिए कह दिया गया लक्ष्यवान हेम। और कैसे करना है? आरती पीरिति रसे ध्याऊ, उनका ध्यान मुझे आर्त होकर, आर्त स्वर में और प्रीति पूर्वक, उस प्रीति रस से सना हुआ जो मेरी प्रार्थना है, उस प्रकार से उनका ध्यान करना है, राधा और कृष्ण का। तो ठाकुर महाशय ने यहां पर जो मंजरी भाव के साधक हैं उनके लिए ही एक विशेष अंतरंग साधन का उल्लेख करते हुए यहां पर ध्यान की महिमा का वर्णन किया है। पद्म पुराण में कहा है, ध्यायन्ति पुरुषम दिव्यम अच्युतंच स्मरन्ति ये लभन्ते ते अच्युति स्थानम श्रुतिरेषा पुरातनी। कहते हैं कि जो दिव्य पुरुष श्री अच्युत का ध्यान स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, वे अच्युत स्थान को अर्थात उनके पद को, उनके धाम को ही प्राप्त करते हैं। और यही प्राचीन श्रुति है। श्रुतिर एषा पुरातनी, ये पुरानी श्रुति है। वेद में, रामायण में, सब जगह, सभी ग्रंथों में, भागवत के अंदर एक ही स्वर से कहा गया है कि भगवान का ध्यान करो। भगवान ध्यान से ही मिलते हैं। महाभारत में कहा है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मैंने 6 शास्त्रों को, पुराणों को बार बार मथा, बार बार चिंतन किया और केवल एक ही निर्णय निकला, ध्येयो नारायणो हरि, अर्थात नारायण का ही, भगवान का ही ध्यान करना है। ब्रह्मा जी ने भी 3 बार वेदों को मथा और मथकर केवल एक ही निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण के प्रति यदि अनन्य जिससे भी, जिस साधन के द्वारा भी कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, बस उसी का ध्यान करना है। तो भगवान का ध्यान करना है। मनेर स्मरण प्राण, पहले भी हम लोग श्रवण किए कि समस्त साधनाओं में जो स्मरण है वो प्राण है, और बाकी तो सब इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन अगर प्राण निकल गए तो शरीर शव हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यदि हमारे मन में भगवान का स्मरण है, तभी हमारे मन का जीवन है। गीता में तो भगवान ने ध्यान के ऊपर अनेक प्रकार से जो है कहा है, अनन्य चेता, अर्थात अनन्य भाव से मुझ में चित्त को लगाए रहो। यो माम स्मृति नित्यशः, जो मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभ पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा। फिर 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करो, मुझ में मन को लगाओ। मय्येव मन आधत्स्व, आधत्स्व मतलब मेरे में मन को रख दो, अर्थात मुझ में मन को लगाओ। मामनुस्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, इसलिए तुम हमेशा प्रत्येक समय में मेरा ही स्मरण करो और युद्ध भी करो। तो ध्यान का काम कौन करता है? हमारी ज्ञानेन्द्रियां ध्यान नहीं कर सकती, हमारी कर्मेंद्रियां ध्यान नहीं कर सकती, ध्यान नहीं कर सकती। ध्यान का काम करता है मन, उसको मन कहें, चित्त कहे। तो केवल यही एकमात्र उद्देश्य है, केवल ध्यान। पद्म पुराण में कहा है स्मृतव्य सत्तम विष्णुर विस्मृतव्यो न जातु चित्त। विधि और निषेध शास्त्रों का क्या है? विधि यह है कि भगवान का, विष्णु का निरंतर स्मरण हो, और निषेध क्या है? विस्मरण हो। निषेध क्या है? कभी भी उनका विस्मरण ना हो। गुरु पुराण में कहा है, यद दुर्लभम यद अप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो अत्यंत दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो मन के गोचर ही नहीं है, ऐसा वो वस्तु भी यदि उसके लिए प्रार्थना की जाए और उसके प्रति ध्यान किया जाए तो मधुसूदन भगवान उसको दे देते हैं।
तो जो अप्राप्य वस्तु है भगवान उसको भी ध्यान से दे देते हैं। ध्यान की बड़ी महिमा है, हम लोग अनेक बार ध्यान की महिमा को श्रवण कराए हैं। तो ध्यान का जो काम है ये करना है मन को, हमारे इंद्रियों को नहीं करना है। तो बस केवल भगवान का ध्यान। इंद्रियां हैं वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंद्रियां भी करती हैं, इंद्रियां श्रवण करती हैं, कीर्तन करती हैं। नवधा भक्ति में जो एक प्रकार की भक्ति बताई गई है, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो रागानुगा भक्ति का जो प्राण है वही है स्मरण। और ये स्मरण किया जाएगा मन के द्वारा। और मन क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। केवल मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव ही संसार है, ये जो संसार है ये भी मन ही है। तो हमारी भगवत भक्ति जो रागानुगा भक्ति है वो हमारी तभी काम करेगी जब हम अपनी प्रमुख वस्तु को, जो मन है, उसको किसी तरह से भगवान से जोड़ दें। अर्जुन ने महाभारत में सबका वध करा, इंद्रियों से अपने युद्ध किया, सबको मारा, लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगा, उनको कोई दंड नहीं मिला, बल्कि उनको कृपा प्राप्त हुई भगवान की। इसका कारण ही यही था क्योंकि भगवान ने उनसे कह दिया था कि तुम युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण रखना। भगवान उनके साथ हैं तो भी कह रहे हैं भगवान। तो भगवान में उनका मन था, इसलिए तो जहां पर मन था वहीं पे उसी की प्राप्ति होगी उनको। तो उनके मन में भगवान थे और इंद्रियों से युद्ध कर रहे थे। युद्ध च भगवान की आज्ञा के अनुसार। तो जो हमारे मन में है, जो हम ध्यान करते हैं, वही वस्तु हमको प्राप्त होती है। यह बात हमको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जब हम भगवान के श्री अंगों का, उनके पाद पद्म से लेकर और उनके जो मस्तक के ऊपर केश का अग्रभाग है वहां तक उनके सौंदर्य का चिंतन करते हैं, उसी को हम कहेंगे ध्यान। अर्थात अपने मन को किसी भी तरह भगवान के साथ जोड़ना है। तो ध्यान और स्मरण में कोई विशेष अंतर नहीं है। स्मरण की ही एक अवस्था है ध्यान। हम लोग जैसे पहले श्रवण कराए हैं, स्मरण की 5 अवस्थाएं हैं। एक तो सामान्य स्मरण, दूसरा है फिर धारणा, जहां पर एक एक अंग की धारणा की जाती है, और फिर आता है ध्यान। ध्यान का मतलब है अब विशेष रूप से मन का प्रगाढ़ संयोग हो गया है, विशेष रूप से। तो मन के प्रगाढ़ संयोग को ही ध्यान कहा जाता है, और यह ध्यान ही रागानुग साधना की प्राण है। इसका जो फल है वो अत्यंत अद्भुत है। जो जड़ वस्तु है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। भागवत में बता रहे हैं, कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन् पूर्व रूपम असंत्यजम। जो अवधूत हैं वो 11वें स्कंध के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं यदु महाराज से कि जो कोई कीट पतंग है, जो कीट है भृंगी, उससे आक्रांत जब हो जाता है, जब कोई कीड़ा उसको जब भृंगी पकड़ लेता है तो वो उसका भय से उसका चिंतन करता है, वो भृंगी का, और बिना अपने देह का त्याग किए वो स्वयं भी भृंगी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। इसका कारण क्या है? भय से ध्यान। तो जो कीड़ा है, जो कीट है, उसकी देह भृंगी की देह में बदल जाती है। तो इस प्रकार जो ध्यान कर रहा है उसकी देह उसी आकार में बदल जाती है, जड़ देह जिसका वो ध्यान कर रहा है। यह ध्यान का बड़ा अद्भुत अचिंत्य प्रभाव है। जब जड़ देह इस प्रकार से, जड़ देह के ध्यान से ही जड़ देह बदल जाती है, तो फिर भगवान तो सच्चिदानंद घन मूर्ति हैं। उनके ध्यान के फलस्वरूप साधक की देह चिदानंद नहीं होगी, इसमें किसी प्रकार का कैसे संदेह हो सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि ध्रुव महाराज सशरीर ध्रुवलोक में गमन किए थे। उनको लेने के लिए विमान आया था,
क्योंकि साधक देह में ही उन्होंने भगवान का इस प्रकार का ध्यान किया था कि उनके प्रभाव से उनकी जो देह थी वो चिदानंदमय हो गई थी। तो ये मन का बड़ा अद्भुत जो है गुण है कि वो जिस चीज का ध्यान करता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसीलिए भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जो केवल मेरा ही स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है वो मेरे ही धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जिस चीज का हम ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, वही गति हमको प्राप्त होती है। यही एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के ऊपर रागानुगा भक्ति आधारित है, स्मरण भक्ति। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो इस प्रकार से ध्यान की बड़ी महिमा है। और ध्यान हमें तभी होता है जब हमें थोड़ा भगवान के साथ संबंध हो जाता है। भगवान के साथ जब हमें अपना अपनापन लगना लगता है तो उस वस्तु का ध्यान ऑटोमेटिकली होने लगता है। हम उसी वस्तु का ध्यान करते हैं जहां हमारा आकर्षण होता है, जहां हमारी श्रद्धा होती है। जैसे जड़ भरत को आकर्षण हो गया था हिरन में, तो उनको हिरन बनना पड़ा अगले जन्म में। तो यही महिमा है ध्यान की। किसी भी प्रकार यदि हमने भगवान का मन से स्मरण नहीं किया तो हमको भक्ति का फल मिलने में बहुत समय लगेगा और रागानुगा भक्ति में तो प्रवेश ही नहीं हो पाएगा ठीक प्रकार से। क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है वो इस मन के लिए ही तो है। यदि मन का ही संयोग नहीं हुआ तो फिर उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? हां, उसका गौण फल जरूर मिलेगा, और हमको स्मरण उसी बात का होता है जिस पे हमारी आसक्ति होती है, जिसमें हमारा प्रेम होता है। तो हम भगवान का भजन तो करते हैं ऊपर से, लेकिन ध्यान करते हैं अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का, अपने ऑफिस का, अपने बैंक बैलेंस का। अब अगर ध्यान हम कर रहे हैं इस चीज का और हमारा मुंह में हमारे नाम है, तो नाम क्या फल देगा? अपना फल तो देगा, लेकिन गौण फल देगा। तो इस प्रकार से युगल सरकार की जो रूप है, रूप गुण और लीला, रूप गुण और लीला सेवा, ये 3 प्रकार का जो है ध्यान है। लीला के अंदर हमारी सेवा क्या है उसका ध्यान करते हुए, रूप गुण। अब रूप क्या है भगवान का? रूप ध्यान, गुण ध्यान, लीला ध्यान। लीला स्वतंत्र रूप से भी ध्यान किया जा सकता है और सेवा करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। तो भगवान के अनुपम सौंदर्य का जो है ध्यान करना, रूप ध्यान। भगवान कैसे हैं? राधा माधव की रूप माधुरी, जीव गोस्वामी पाद ने बताया है कि गौर श्याम की जो दीप्ति है अत्यंत उज्जवल है। उनके जो नयन हैं दोनों, वो अत्यंत नृत्यशील हैं, वैदग्धि से युक्त हैं। परस्पर जो उनकी प्रियता है वो परम अमृतमय सुगंध से जो है आमोदित है। इस प्रकार से जो राधा माधव की माधुरी है, दोनों की एक साथ सानिध्य से एक दूसरे के सानिध्य में जो अपूर्व माधुर्य को प्राप्त करते हैं, उस माधुर्य में मेरा चित्त सब प्रकार से आक्रांत हो जाए। मम आक्रम्यताम राधा माधव माधुरी भीर तश्चित्तम मम आक्रम्यताम, मेरा चित्त आक्रांत हो जाए। तो उनकी जो रूप माधुरी है, गौर और श्याम द्युति उससे उज्जवल है। राधा जी की जो है स्वर्ण के समान गौर छटा और कृष्ण की इंद्र नीलमणि के समान श्यामल छटा, उससे दिग्दिगंत जो है उज्जवल हो रहे हैं।
दोनों एक दूसरे के सानिध्य में हैं, इसलिए राधा रानी का जो दायां नेत्र और कृष्ण का बायां नेत्र विचित्र भंगिमा से युक्त है, मानो जो युगल की अनिर्वचनीय रूप माधुरी है वो नृत्य कर रही है। इस प्रकार दोनों ही युगल सरकार जो है परस्पर में अत्यंत प्रियता को धारण करके और उस माधुर्य के सागर में डूबे हुए हैं, जिसका जो साधक है वो चिंतन करता है। तो ये जो चिंतन है युगल सरकार का, दोनों का ही अनिर्वचनीय रूप से मेरे हृदय में जब उदय होता है तो उसमें फिर चित्तवृत्ति में अन्य कोई स्फूर्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। हमारे चित्त में अनेक प्रकार की जो स्फुरणाएं हो रही हैं संस्कारवश, वो तभी तक हो रही हैं जब तक कि हम इस चिंतन को अपने चित्त में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। यहां पर कहा गया कि चित्त को आक्रांत करना। आक्रांत करने का मतलब यही है कि जो इनका रूप सौंदर्य है वो मेरे चित्त को कभी छोड़े ना, कभी ना छोड़े, जबरदस्ती बरबस मुझे आकृष्ट कर ले। बार बार यद्यपि संसार के लिए, व्यवहार के लिए मुझे संसार में आना पड़ेगा, लेकिन बार बार फिर मैं लौटकर वहीं जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है। तो रूप ध्यान करने के लिए बताया गया पहले कि हमको आसीने संभवात, बैठकर ध्यान करना होगा। बैठकर क्यों? क्योंकि बैठकर जब हम अभ्यास करेंगे तभी ठीक प्रकार से भगवान का रूप बन पाएगा। भगवान का रूप कहां बनना है? हमारे मन में। जो मन की मूर्ति है हमारी, शास्त्रों में अनेक प्रकार की मूर्तियां बताई गई हैं। उनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति का सेवन किया जाता है, लेकिन मानसिक ध्यान के अंदर तो हमको मनोमयी मूर्ति बनानी होगी। तो 8 प्रकार की प्रतिमाएं बताई गई हैं भागवत में। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। हमारे देश में अथवा दुनिया भर में ही क्या क्या है मूर्ति? पत्थर की मूर्ति है, शैली, जिसको कहते हैं शैली, शिला। शिला का मतलब पत्थर की चट्टान। उसके बाद दारुमयी अर्थात जो लकड़ी की बनी हुई है। उसके बाद लौही, लोहे की बनी हुई। लेप्या, लेख्या, सैकती। तो लेप्या माने जो चित्रपट है, चित्रपट नहीं, जो पेंटिंग है, और लेख्या जो है वो चित्रपट कह सकते हैं, और सैकती माने बालू की मूर्ति। मनोमयी माने मन में जो बनाई है, सबसे बढ़िया होती है ये। मणिमयी जो मणि की बनी हुई है। प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, 8 प्रकार की ये प्रतिमाएं बताई गई हैं। तो इनमें सबसे बढ़िया जो मूर्ति है वो है मन की बनाई हुई। तो मन की बनाई हुई मूर्ति में ही हमें अपने मन को बसाना है। तो शुरू में उस मन की मूर्ति को बनाने में और उसका अभ्यास करने में हमें एक आसन के ऊपर बैठना होगा। जब वो पक्की तरह से बन जाती है तब हम चलते फिरते भी अभ्यास कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। तो भक्त का लक्षण यही है कि वो आधे क्षण को भी कृष्ण को नहीं भूलता। उसका मन हमेशा मनमोहन में अनुरक्त रहता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में एकांत में बैठकर ही रूप ध्यान करना होता है। फिर कह रहे हैं कि एकांत में आप सावधान होकर बैठकर उसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो नाम जप करते हुए। कीर्तन जो है उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही करना है। अर्थात उनको अपना स्वामी, अपना सखा, अपना पुत्र, अपना प्रियतम मानकर उनको सामने खड़े करके और स्वयं को एक किशोरी, गोप किशोरी के रूप में मानकर, जो हमारी भाव देह का स्वरूप है, उससे भगवान की मनोमयी मूर्ति बनाकर, कृष्ण की मनोमयी मूर्ति बनाकर और उसका ध्यान करना, उसकी सेवा करनी। हम कितना ही सुंदर बना सकते हैं भगवान की मूर्ति को। तो इस प्रकार से कहीं पर भी
हम बैठकर जहां हमारी सुविधा हो ठीक प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो, शुरू में हमारा बहुत अधिक स्मरण नहीं होगा, 1-2 मिनट के लिए ही हो। सांसारिक कार्य करते हुए भी कभी कभी 1-2 मिनट के लिए अपने अंदर विड्रॉ कर लेना चाहिए और अपनी मनोमय मूर्ति की सेवा में तल्लीन हो जाना चाहिए। तो जो मन के द्वारा मूर्ति बनाई गई है, ये साधक को जो है बिल्कुल अपने अंदर डुबो देती है, क्योंकि जब हम एक पत्थर की मूर्ति में कृष्ण की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, तो हमारे हृदय में जहां पर कृष्ण का नित्य निवास है, वहां पर क्या हम अपने कृष्ण की मूर्ति नहीं बना सकते? इसके बाद अब रूप ध्यान के बाद गुण ध्यान बता रहे हैं। गुणों का ध्यान करना है। राधा कृष्ण दोनों के अनंत गुण हैं, लेकिन जो मधुर रस के उपासक हैं उनके लिए 25 कृष्ण के और 25 राधा जी के जो है गुण विशेष हैं। जैसे कृष्ण के गुण शास्त्रों में बताए गए हैं: सुरम्य, मधुर, समस्त सुलक्षणों से युक्त, बलिष्ठ, नव यौवन संपन्न, वक्ता, प्रियभाषी, बुद्धिमान, सुपंडित, प्रतिभा संपन्न, धीर, विदग्ध, सुखी, कृतज्ञ, दक्षिण, प्रेमवश्य अर्थात प्रेम के वशीभूत होने वाले, गंभीर, वरीयान अर्थात सबसे श्रेष्ठ, कीर्तिमान, नारीजन मनोहारी, नित्य नूतन, अतुल्य केली, उनकी जो क्रीड़ाएं हैं वो अतुलनीय है, सौंदर्य और श्रेष्ठ वंशी वादनशीलता। इसी प्रकार से राधा रानी के भी 25 गुण बताए गए हैं। सबसे पहला गुण है मधुर, अर्थात देखने में वो परम सुंदरी हैं, नवयुवती हैं अर्थात किशोर वयस वाली हैं, चंचल कटाक्ष वाली है, उज्जवल, उनकी जो हंसी है, हास्य है, वो अत्यंत उज्जवल है, मृदु है और मधुर है। सौभाग्य, सुंदर, जो सौभाग्य को सूचित करने वाली उनके रेखाएं हैं हाथ में और पैर में। अपनी अंग प्रभा से, अपनी अंग गंध से वो कृष्ण को भी उन्मत्त कर देती हैं। गंधोन्मादिता, गंधोन्मादित माधवा, माधव को भी अपनी अंग गंध से उन्मत्त करने वाली। संगीत विद्या के अंदर पारदर्शी, संगीत प्रसराभिज्ञा, रम्य वाक अर्थात हमेशा मृदु बोलने वाली, नम्र पंडिता अर्थात परिहास करने में चतुर, विनीता, करुणापूर्ण, विदग्धा अर्थात अत्यंत चतुर, रस के विषय में। 13वां गुण है चातुर्य युक्ता, सभी कार्यों में चातुर्य युक्त, चतुर, लज्जाशीला, सुमर्यादा अर्थात साधु मार्ग पर अटल रहने वाली, मर्यादित जीवन, धैर्यशालिनी, गंभीर, सुविलासा, महाभाव के परमोत्कर्ष को प्रकट करने में परम व्यग्र रहती हैं, और गोकुल प्रेम वसती अर्थात जो गोकुलवासी हैं उनको देखते ही गोकुलवासियों के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। गोकुल प्रेम वसती, जो उनके हृदय में प्रेम पूर्वक रहती हैं। फिर बता रहे हैं जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब में उनकी कीर्ति व्याप्त है। गुरु अर्पित, गुरु स्नेहा, गुरु के स्नेह की पात्री हैं, सखियों के प्रणय के अधीन है, अपनी सखियों के, सखी प्रणयितावशा, और कृष्ण की समस्त सखियों में प्रधान है, कृष्ण प्रियावली मुख्या। और बाद में बता रहे हैं संतता शव केशवा अर्थात केशव सदा उनकी आज्ञा के अधीन है। तो इन 25 प्रकार के गुणों का प्रगाढ़ चिंतन, इसी को हम कहेंगे गुण ध्यान। तो 25 गुण हैं राधा जी के और 25 गुण हैं कृष्ण के।
तो ध्यान के विषय में 4 प्रकार के जो ध्यान बताए गए, रूप ध्यान, गुण ध्यान, लीला ध्यान और सेवा ध्यान। तो लीला ध्यान के विषय में जो है अष्टकालीन लीला चिंतन की जो पद्धति है वही लीला ध्यान है। रूप गोस्वामी पाद ने संक्षिप्त लीला सूत्रों के माध्यम से और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने इन अष्ट लीलाओं का वर्णन किया है। उसके बाद फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इनका जो है विस्तार से वर्णन किया है। तो लीला ध्यान में भगवान का जो रूप है, जो उनका गुण है और सेवा भी उसी के अंदर जुड़ जाती है। तो जो रागानुगा भक्त हैं उनको भगवान की लीलाएं, भगवान किस प्रकार अष्टकालीन जो लीला है उनकी 8 पहर की किस प्रकार से जो है वो 24 घंटे की जो लीलाएं हैं उसका चिंतन करते हैं। उसके बाद आता है सेवा ध्यान। सेवा ध्यान जो है, ये सेवा ध्यान में मानसिक सेवा है। मानसिक सेवा पहले तो हो गया मानसिक चिंतन और मानसिक सेवा। तो सेवा जो की जाती है युगल सरकार की अपनी अंतश्चिंतित देह से एक गोप किशोरी के रूप में, तो इसके अंदर 2 प्रकार की लीलाएं हैं, स्वारस की है और मंत्रमयी है। स्वारस की लीला जो है वो तो हो गई अष्टकालीन लीला जो हम लोगों ने श्रवण किया तीसरे उसमें, और जो मंत्रमयी लीला है ये है योगपीठ की साधना है। तो इस प्रकार से ये जो है सेवा ध्यान है, इसमें ठाकुर की जो है सेवा की जाती है, आरती इत्यादि की जाती है मानसिक रूप से। अब इन सब चीजों के विषय में जो है अनेक अनेक ग्रंथों में महाजनों के वर्णन किया गया है विस्तार से। जीव गोस्वामी पाद ने बताया है, मानसिक सेवा की महिमा बताई है। उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक उपाख्यान उद्धृत किया है। वो बताते हैं कि किस प्रकार प्रतिष्ठानपुर में एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो भगवान की जो है सेवा पूजा करे, और लेकिन दरिद्र था तो सेवा पूजा करने के लिए जो सामग्री चाहिए थी उसको संग्रह करने में सर्वथा असमर्थ था, इसलिए सेवा नहीं कर पाता था। और ऐसा होता भी है कि सेवा के लिए जो सामग्री चाहिए उसके लिए तो धन चाहिए ही चाहिए है। तो एक बार उसने किसी वैष्णव सभा में किसी वैष्णव के मुख से ये सुना भागवत धर्म के विषय में कि यदि श्री हरि की मनोमय मूर्ति बनाकर और उनकी मानसिक रूप से सेवा की जाए तो उससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है, भगवान की जो मूर्ति अपने हृदय के अंदर मन में बनाकर उनकी सेवा की जाए तो बड़ा उनको प्रसन्नता हुई। उन्होंने जो है नदी में स्नान किया और नित्य क्रिया संपन्न करके वो एकांत स्थान में जाकर बैठ गए। उन्होंने अपने मन में ही भगवान की जो मूर्ति थी उसकी प्रतिष्ठा की और एक राजा की तरीके से जो है उनकी सेवा करने लगे। तो राजा सेवा जब करता है तो उसके पास तो बहुत कुछ होता है सामग्री, मानसिक रूप से तो सारी सामग्री चाहिए थी। तो बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री, नई नई सामग्रियों से प्रतिदिन वो भगवान की जो है सेवा करने लगे और सेवा करने में ही उनको अत्यंत आनंद की अनुभूति होने लगी। मानसिक सेवा ऐसा लगने लगा जैसे साक्षात सेवा ही हो रही है। इस प्रकार से इतना उनका आवेश बढ़ता चला गया। तो भक्ति के अंदर ये आवेश का ही तो सारा का सारा खेल है। यदि हमारा आवेश हो जाए कृष्ण में, हमारा मन हमारी बुद्धि सब प्रकार से युगल सरकार की ही सेवा में नियुक्त हो जाए, मानसिक रूप में भी, प्रकट में तो होना बहुत मुश्किल है, मानसिक रूप में यदि हमारी हो जाए बुद्धि इस प्रकार से निविष्ट, तो फिर उसी का फल मिलता है जो वास्तव में प्रकट सेवा का फल है, उससे भी कहीं अधिक मिलता है। तो इस प्रकार से वो बड़ी सुंदर रूप से नए नए उपचारों के साथ, नई नई सामग्रियों के साथ भगवान को नया नया उनको श्रृंगार करें, हीरो के साथ, मणियों के साथ उनका श्रृंगार करें, उनको एक से एक सुंदर स्वादिष्ट पकवान खिलाएं प्रतिदिन। तो इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए। एक बार उन्होंने अपनी मानसिक सेवा में बड़ी उत्तम खीर बनाई, उसमें खूब मेवा इत्यादि डाल के, और जब वो देखने के लिए थोड़ा सा चिंतित हुए कि क्या ये जो खीर बनी है शीतल हो गई है कि नहीं, खाने लायक है कि नहीं अभी, क्योंकि खीर बहुत गरम गरम थी। तो उन्होंने उसको चेक करने के लिए उसमें वो हवा करने लगे, एक ताल पत्र से उसको ठंडा करने के लिए हवा करने लगे। अब थोड़ी देर के बाद ये देखने के लिए कि ये ठीक हो गई है कि नहीं, ब्राह्मण देवता ने अपनी जो उंगली थी वो उसमें डाली। अब वो उंगली जो है
उस मानसिक खीर के अंदर जो गर्मी थी उससे जल गई। अब उंगली के जल जाने से वो जो खीर थी वो भगवान के भोग के अयोग्य हो गई, क्योंकि उंगली जल गई है तो इसका मतलब वो अयोग्य हो गई। अब इस प्रकार से उनको बड़ा दुख हुआ कि अब मैं कैसे भोग लगाऊंगा। तो इस प्रकार से अत्यंत दुखी होकर उनकी जो समाधि थी, भाव समाधि, वो भंग हो गई। और देखते हैं बाहर आकर भी कि उनकी जो उंगली है वो जली हुई है, वास्तव में जली हुई है। तो उनको दुख इस बात का नहीं था कि मेरी उंगली जल गई है अथवा मैंने जो मानसिक सेवा में खीर बनाई थी वो नष्ट हो गया है, बल्कि उनको यह कष्ट हुआ कि मैं अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाया, मैं भगवान को खीर नहीं पवा पाया। इस कष्ट में वो अत्यंत विलाप करने लगे। तो जब ब्राह्मण ने अत्यधिक विलाप किया, इस प्रकार की भगवान को असुविधा हुई देखकर, तो भगवान जो हैं उनके दुख को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत विमान भेजकर उनको अपने धाम में बुला लिया। इस प्रकार ये मानसिक सेवा का जो प्रभाव है वो जीव गोस्वामी पाद ने बताया है। ठाकुर महाशय यहां पर अगली त्रिपदी की जो उत्तरार्ध में कह रहे हैं, स्वप्ने, उत्तरार्ध में नहीं उसी लाइन में कह रहे हैं, राधा कृष्ण करो ध्यान, स्वप्ने ना बोलो आना, प्रेम बिना आन नाही चाऊ। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। स्वप्न में भी कुछ और नहीं बोलना, जागृत दशा में तो करना ही नहीं है। यहां तक कि स्वप्न में भी हरि कथा प्रसंग को छोड़कर, कृष्ण चर्चा को छोड़कर, कृष्ण नाम को छोड़कर अन्य कोई चर्चा नहीं करनी। यदि स्वप्न भी आए तो कृष्ण का ही, कि किस प्रकार मैं उनकी सेवा करूंगा। अब स्वप्न तो हमारे वश में नहीं है, लेकिन फिर कैसे करें? अगर हमारा जागृत अवस्था में भगवान के नाम में, श्रवण में अत्यंत आवेश है, वही चीज हमारे स्वप्न में आएगी। हमारे स्वप्न में पुनरावृत्ति होती है, जो कुछ भी हमने जागृत अवस्था में देखा है, सुना है, जिसमें हम आसक्त हुए हैं, वही चीज बार बार लौटकर हमारे स्वप्न में आती है। तो इस प्रकार से कृष्ण की वार्ता का, कृष्ण के नाम का ही श्रवण कीर्तन जो है वही, केवल वही करना है। और उसके जो इतर वस्तु है, उसके अतिरिक्त जो भी वस्तु है, जो भी बातें हैं, यदि हम उसके अंदर संलग्न होते हैं तो क्या होगा? हमारा चित्त विक्षेपित हो जाएगा, हमारा मन खराब हो जाएगा, हमारा मन ही नहीं लगेगा भगवान की पूजा में। वही बात चलती रहेगी दिमाग में कि आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, आज उसने मेरे साथ ये नाइंसाफी की, कल को मैं उसके साथ ऐसा उसका बदला लूंगा। तो ये पूरी उधेड़ बुन चलती रहेगी। तो ऐसी जहां पर उधेड़ बुन बढ़ रही है, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, वहां पर भगवान की स्फूर्ति कैसे होगी? कथम संभावना भवेत, कैसे होंगे भगवान के अभ्युदय की संभावनाएं कैसे होगी वहां पर? क्योंकि मन का जहां पर संयोग है, वही बात स्वप्न में भी आती है। तो यदि हमारा चित्त जो है विक्षिप्त है, तो फिर हमारा मन का कैसे संयोग होगा कृष्ण से? और स्मरण में तो मन का संयोग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि मन का संयोग है तभी हमें तुरंत फल मिलने लगता है। रागानुगा साधक के लिए मन की ही साधना है। श्रवण कीर्तन तो करते रहना है उसके साथ साथ। जैसे पहले बताया गया, श्रवण हमें इसलिए करना है कि कहीं हम किसी प्रकार अपने तात्विक रूप से, अपनी भक्ति से कहीं विचलित ना हो जाएं, कहीं और प्रलोभन में फंस न जाएं। इसलिए तात्विक ज्ञान को जानना बड़ा आवश्यक है, तत्व चर्चा को करना चाहिए, तो उसको श्रवण करना चाहिए हरि कथा के माध्यम से, और निरंतर भगवान का नाम का स्मरण करते हुए ही नाम का कीर्तन करते हुए स्मरण करना है। तो गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो नाम का कीर्तन करते हुए स्मरण करेंगे, ऐसा कहा गया है। क्योंकि कीर्तनाख्या भक्ति ही कलयुग की आधार है। तो कीर्तन को नहीं छोड़ना है। भगवान का नाम तो हमेशा साथ रहेगा, मानसिक सेवा में भी भगवान का नाम साथ रहेगा। यही अनुगत्य है।
रागानुगा का मतलब क्या है? अनुगा, अनुगत्य। तो इस प्रकार से अपने मन को बिल्कुल निविष्ट करके सेवा में मय्येव मन आधत्स्व, 12वें अध्याय के गीता में 8वें श्लोक में जो बताया भगवान ने, यही नाम रागानुगा भक्ति का ही वहां पर वर्णन है। 8वें श्लोक में, 8वें अध्याय में नहीं, 8वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यहां पर भगवान बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अगर तू ऐसा करता है, अपने मन बुद्धि को मुझ में निवेशित कर देता है, संलग्न कर देता है, तब तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं, अर्थात मेरी लीलाओं में प्रवेश करेगा। भगवान का ये जो है प्रतिज्ञा है, इसमें कोई संशय नहीं है कि तू मेरी ही लीलाओं में प्रवेश करेगा। तो जहां हमारा मन है वहीं हम हैं, यह है वास्तविकता। अगर हमारा मन संसार में लगा है तो हम कितना ही भगवान का भजन करें, हमें यह मानना पड़ेगा कि हम संसार में ही हैं, अभी हम भगवान के नहीं हुए और ना ही भगवान हमारे हुए। तो एकांतिक भाव से हमें अन्य किसी वार्ता को त्याग करना है, उसी को जो है प्रजल्प कहा गया है। उपदेशामृत में इसको कहा गया है प्रजल्प। प्रजल्प का त्याग करना है हमको। और प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कामना को हमें स्थान नहीं देना है अपने हृदय में। कृष्ण प्रेम ही हमारा सब कुछ है। प्रेम बिना आन नहीं चाहूं। जो प्रेम पाने के इच्छुक हैं, ऐसे साधक को प्रेम के अतिरिक्त, कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी कामनाओं को छोड़ना होगा। तो सभी कामनाओं का त्याग करना होगा और अपने मन को और बुद्धि को कृष्ण में ही लगाना होगा। यही साधन है। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। तो भक्त क्या करते हैं? भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई आकांक्षा नहीं होती उनकी। और यह सेवा अगर प्रेम के बिना है तो हमारे सेवे को कभी सुखकर नहीं होगी। यदि कोई सेवा की जा रही है और प्रेम नहीं है जिसकी सेवा की जा रही है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये तो बड़ी साधारण अनुभव की सी बात है। यदि कोई हमें खूब सेवा करे और प्रेम ना हो तो हमको वो अच्छा लगेगा क्या? हमें बुलाए वो अपने घर पर भोजन के लिए, प्रसाद पवाने के लिए, और प्रेम नहीं है, तो फिर हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। तो जो प्रेममयी सेवा है वही सेवा है। इसीलिए कह रहे हैं प्रेम बिना आन नहीं चाहूं। प्रेम के बिना और कहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहता मैं। तो हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी जब हम प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे भगवान की। तो प्रेम की आकांक्षा जो है हमारे हृदय में तभी जगती है जब हमारा हृदय शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। जब साधु कृपा के कारण हमारे हृदय जो है शुद्ध होने लगता है, तभी भगवान जो है उसके अंदर जो अपनी आह्लादनी शक्ति संचरित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रेम। तो जिनके मन में प्रेम की आकांक्षा है वही जो इस रागानुगा भक्ति के अंदर जो है प्रवेश करते हैं, और उन्हीं के लिए ये अभीष्ट है, उन्हीं को कुछ प्राप्ति होगी, अन्यथा तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। अब रागानुगा भक्ति में कहीं कहीं नियमों का व्यतिक्रम भी देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें प्रेम नहीं है और रागानुगा में आएंगे तो वो नियम का व्यतिक्रम करके और पाप के भागीदारी बनेंगे। इसमें बहुत बड़ा एक सिद्धांत है ये। तो जो चीज हमारे को परम वस्तु की उपलब्धि कराने वाली है, वही चीज हमारे लिए अत्यंत जो है पतनकारी भी हो सकती है यदि हम सावधान नहीं हैं तो। और जितनी भी प्रेम प्राप्ति की विरोधी वस्तुएं हैं उनके प्रति हमारी उपेक्षा हो जाएगी। तो हमारे को उस प्रेम के प्रति एक व्याकुलता हृदय के अंदर धारण करनी होगी, जिसको भगवान ने गीता में कहा, माम इच्छाप्तुन धनंजय।
अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। यदि तुम अपने चित्त को, अपने मन को मुझे नहीं दे सकते, 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में कह रहे हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय के बाद, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, मन बुद्धि को, तो क्या कह रहे हैं कि अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, व्याकुलता पैदा करो अपने हृदय में, पिपासा पैदा करो। ये प्रेम की जो पिपासा है, प्रेम प्राप्ति की, यही सबसे बड़ा हमारा बल है। हमारे पास क्या रखा है और कि हमको कृष्ण मिल जाएंगे? हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे किसी साधन से वो नहीं रीझेंगे, लेकिन हां, हमारी व्याकुलता से वो रीझ जाएंगे। जब व्याकुल होकर पुकारता है साधक कृष्ण को, तब वो रीझते हैं, तब राधा रानी रीझती हैं। तभी साधक अत्यंत दैन भाव को धारण करके और रो रो कर पुकार उठता है, काहू भांति रीजिए प्यारी, काहू भांति रीजिए प्यारी, जो चाहो सो करहूं कृपा निधि, हो तो शरण तिहारी। जो दुख चाहो सबही सहावो, हो सही हो सुकुमारी। जो दुख चाहो सबही सहावो, हो सही हो सुकुमारी। नरक स्वर्ग गति कुगति न सोचो, तुम ही है बसो सदारी। कीर्ति हानि धन हानि कृपा निधि, प्राण हानि दुख भारी। सबही देहु कृपाल किशोरी, जो रुचि होई तुम्हारी। कोटिक प्राण तेरे परवारों, कबहू दिखाओ छटारी। काहू भांति रीजिए प्यारी। अर्थात हे प्यारी जू, आप किसी भी प्रकार बस मुझ पर रीझ जाएं, मुझसे प्रसन्न हो जाएं। हे कृपा निधि, आप जो चाहो वैसा ही करवा लो, वैसा ही करवाने की कृपा करो मुझ पे, क्योंकि मैं तो आपके चरण में आ गई हूं। हे सुकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि मुझे अत्यंत दुख मिले, तो मुझे दुख को सहन करने की शक्ति दे दो। मैं उसे सहन करने के लिए तैयार हूं। मुझे चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे मेरी अच्छी गति हो, चाहे बुरी गति हो, मैं इस बारे में कभी नहीं सोचती। मैं तो बस एक चीज चाहती हूं, क्या कि आप मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहें। तुम ही हो बसो सदारी, बस एक ही चीज चाहती हूं। हे कृपानिधि, चाहे मेरा अपयश हो, चाहे धन संपत्ति चली जाए, चाहे मुझे प्राण ही छोड़ने पड़े, अत्यंत कष्टकारी कष्ट दुख है प्राण को छोड़ने का, चाहे वो ही सहन करना पड़े, लेकिन मैं सब सहन कर लूंगी। हे परम किशोरी, आपकी जैसी इच्छा हो वे सारे दुख मुझे आप प्रदान करें, लेकिन मेरी तो एकमात्र अभिलाषा यही है। क्या है? कबहू दिखाओ छटारी, कि आप कभी मुझे अपनी अलौकिक छटा को दिखाने के लिए कृपा करें। कोटिक प्राण तेरे परवारी, मैं उस पर अपने कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। जब इस प्रकार की आरती हृदय में भज जाती है साधक के, उसी को कह रहे हैं यहां पर, प्रेम बिना आन नहीं चाहू। फिर आगे कहते हैं उत्तरार्ध में, युगल किशोर प्रेम जेनो लक्ष्यवान हेम, आरती पीरिति रसे ध्याऊं। जो युगल किशोर का प्रेम है वो कैसा है? जेनो लक्ष्यवान हेम है, जैसे हेम को अर्थात सोने को 100 बार तपाया हो। तो सोने को जितनी बार आग में तपाया जाता है उतना ही वो शुद्ध होता चला जाता है। उसको बोलते हैं वान। जैसे 1 वान, 2 वान, 3 वान,
तो साधारण रूप से 5 या 7 बार यदि सोने को तपा दिया जाए तो उसमें कोई मलिनता नहीं रहती, वो बिल्कुल प्योर हो जाता है 5 या 7 बार। लेकिन और उससे आगे जो स्वर्णकार है वो उसके आगे कभी नहीं तपाता। लेकिन यहां पर कह रहे हैं उपमा देते हुए, युगल किशोर का जो पारस्परिक प्रेम है उसको कह रहे हैं कि ये प्रेम जो है लक्ष्यवान हेम है, अर्थात 100 बार 1,00,000 बार तपाया हुआ है, क्योंकि अनुपम है, अतुलनीय है, परम परम विशुद्ध, परम परम उज्जवल है, इसकी कोई उपमा ही नहीं है, इसलिए कह दिया लक्ष्यवान। तो पंचवान सप्तवान नहीं है ये, बल्कि लक्ष्यवान है। वान से पहले लगाया जाता है कि कितनी बार तपाया गया। तो इस प्रेम की, राधा माधव की जो प्रेम है युगल सरकार का आपस में, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है दूर दूर तक। तो साधक के हृदय में जब इस प्रकार के प्रेम की जागृति होती है तभी उसकी जो है अन्य सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। और जो प्रीति रस की साक्षात मूर्ति हैं राधा कृष्ण, उनका जो हम ध्यान करेंगे वो कैसे करेंगे? आरती से भरकर, परम आरती से भरकर, व्याकुलता से भरकर। आरती प्रीति रस से ध्याऊं। जो प्रीति रस की मूर्ति हैं, ऐसे प्रीति रस की साक्षात मूर्ति हैं युगल सरकार, तो उनका जो मैं ध्यान करूंगा परम आरती से भरकर। यही जो भक्त की आरती है भगवान की कृपा को एक्टिवेट कर देती है, तभी हमारे ऊपर कृपा का वर्षण होता है। भगवान के प्रति जो अत्यंत व्याकुलता का भाव है वही प्रेम है। ब्रजरस के अंदर, ब्रज भाव के अंदर इस व्याकुलता की ही जो है प्रधानता है। व्याकुलता है तो प्रेम है, व्याकुलता नहीं है तो फिर टाइम पास ही कहेंगे। व्याकुलता की बड़ी प्रधानता है, और ब्रज के प्रेम में तो विशेष रूप से, क्योंकि यहां पर तो ऐश्वर्य भाव है ही नहीं। साधक जो है अपने हृदय में जो प्रेम है उसको कहता है कि वो झूठा है, लेकिन तो भी आप उसको सच्ची करके मान लेती हो। ये एक दैन्यता है, जो दैन्यता को प्रकाश करते हुए कहा जा रहा है, झूठी प्रीति हिये में मेरे। हे ठाकुर, मेरे हृदय में तो आपके प्रति झूठी प्रीति है। झूठी प्रीति हिये में मेरे, सांची कोटि कुकर्म कुटिलता, पातक पुंज घनेरे, पातक पुंज घनेरे। अर्थात मेरा जो हृदय है वो करोड़ों कुकर्मों से, कुटिलताओं से भरा है। अनंत प्रकार की पाप राशि उसके अंदर विराजमान है। पातक पुंज घनेरे, ऐसी कौन कृपालु किशोरी, अवगुण चित्त नयाने, झूठी किंचित प्रीति कृपा निधि, ताहि सत्य करि माने। कोटि कुटिलता चित्त धरे नहीं, आरती सुनी प्रतिपारे, ना तो प्रीति रीति को माने, सबही दोष विसारे। ऐसो और दिखात नति हूँ पुर, सोच सोच हिय कारी, अब तो द्वार रावरे भोरी, आरत टेर पुकारी। आरत टेर पुकारी अर्थात मैं अत्यंत दुखित हृदय से, व्याकुल हृदय से आपको जोर जोर से पुकार रही हूं। आपके द्वार तक आ गई हूं, अब तो द्वार रावरे भोरी, आपके द्वार तक अब मैं आ गई हूं और अत्यंत दुखित हृदय से आपको जोर जोर से उच्च स्वर से पुकार रही हूं। आप तो परम कृपालु हो, नित्य नव किशोरी हो,
आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं जो दूसरे के अवगुणों को अपने हृदय में स्थान न देता हो। हे कृपानिधि, केवल एकमात्र ही आप ऐसी हो जो थोड़ी सी भी झूठी प्रीति को सच्ची मान लेती हो। यह आपकी करुणा है, परम परम करुणा है। झूठी किंचित प्रीति कृपानिधि ताही सत्य करी माने। मैं तो आपको झूठी प्रीति करती हूं और आप उसको सच्चा मान लेती हो। ये केवल आप ही हो ऐसी। करोड़ों प्रकार की कुटिलताओं को हृदय में धारण न करके, जो मेरी कुटिलताएं हैं, जो मेरे कुकर्म हैं, उनको अपने हृदय में आप धारण नहीं करती, और जो दीन दुखी हैं उनकी पुकार को सुनती हैं और उनका पालन पोषण, उनका संरक्षण करने के लिए आप दौड़ पड़ती हो। क्यों? क्योंकि आप तो केवल एक ही नाता मानती हो, ना तो प्रीति रीति को माने सब ही दोष विसारे। सारे दोषों को आप झूठा समझ लेती हो, उनको मानती ही नहीं, भुला देती हो। केवल एक प्रेम संबंध को, प्रीति की रीति को ही सत्य मानती हो। चाहे वो प्रेम संबंध झूठा ही है तो भी उसको सच्चा मान लेती हो। इसीलिए अब मुझे तिहुपुर, इन त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं दिखता। ऐसो और दिखात न तिहुपुर, सोच सोच ही एकारी। मुझे इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं दिखता है। इसीलिए कह रही हैं कि मैं तो अत्यंत काले हृदय वाली हूं, हियकारी, कलुषित हृदय, काला हृदय। और आपके गुणों में इस प्रकार से सोचते हुए ही आपके दरवाजे पर आकर और आपकी टेर लगा रही हूं, जोर जोर से आपको पुकार रही हूं, कृपा करो किशोरी, कृपा करो किशोरी। तो ये जो भक्त के हृदय की व्याकुलता है, यही उसका धन है। ऐसे ही इस धन के साथ, इस प्रीति रस के साथ ही, इस प्रीति के साथ, इस व्याकुलता के साथ ही जो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं युगल किशोर, उनके चरणों में उनके ही प्रेम को प्राप्त करने की यह रागानुगा भक्ति है। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा विषय है। अब हम अगले सत्र में 80वां जो त्रिपदी है, 80, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।